लाखों की जमीन पर अवैध रूप से किया कब्जे को हटाने के तहसीलदार के आदेश के बाद भी अब तक आरआई और पटवारी ने कब्जा नहीं हटवाया और मेरी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। एक पूर्व सैनिक की शिकायत लेकर इंदौर कलेक्टर कार्यालय की जन सुनवाई में पहुंचे, जहां उन्होंने बताया कि वह कई सालों से इस लाखों की जमीन को कब्जे से मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। पूर्व सैनिक कृष्ण गोपाल सिंह ने बताया कि इंदौर जिले के राव के नायब तहसीलदार के आदेश के बावजूद आरआई और पटवारी कब्जा नहीं दिला रहे हैं। इस मामले में उन्होंने संबंधित कई अधिकारियों की क्षेत्र के ही पूर्व सरपंच के साथ सांठगांठ करने के आरोप भी लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व सरपंच भाजपा सत्ताधिकारी दल से ताल्लुक रखते हैं, लिहाजा एक पूर्व सैनिक की कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। सतीश शर्मा की रिपोर्ट। आज कलेक्टर कार्यालय आए हैं क्या? मैं आज यहाँ आया था कि नायब अतिरिक्त तहसीलदार राव द्वारा मेरे ज़मीन के कब्जे के बारे में 10 अक्टूबर को एक कब्जे का आदेश आरआई और पटवारी को दिया था कि इनको कब्जा दिलाया जाए, लेकिन आरआई पटवारी ने 3-3, 4-4 तहसीलदार साहब द्वारा आदेश जारी करने के बावजूद भी मेरी ज़मीन का कब्जा आज 2 महीने हो गए नहीं दिलाया। इसी दौरान पड़ोसी कृषकों द्वारा एसडीओ राव के न्यायालय में अपील दायर करके और स्टे की कार्रवाई कर ली। मैं पिछले 9 साल से 2015 से सफ़र करते आ रहा हूँ। जितने भी उच्च न्यायालय से मेरे पक्ष में फैसले हुए हैं, जिसमें राजस्व मंडल, हाई कोर्ट, 3-3 बार अपर कलेक्टर न्यायालय, एसडीएम राव द्वारा मेरे पक्ष में फैसला किए जाने के बावजूद भी एक भूतपूर्व सैनिक होने के बाद भी मुझे 9 साल हो गए मेरी ज़मीन का कब्जा पड़ोसी कृषकों द्वारा नहीं दिलाया जा रहा। बार बार नायब तहसीलदार कोर्ट और राजस्व निरीक्षक और पटवारियों की मिलीभगत से मेरे को आज 9 साल हो गए, जिससे मैं मानसिक शारीरिक प्रताड़ित हो चुका हूँ और मेरा परिवार परेशान है। आपने कहा भूतपूर्व सैनिक है, यस। किसने कब्जा कर रखा है आपकी ज़मीन? मेरे कितनी ज़मीन है? पड़ोसी कृषक रामेश्वर चौधरी और उनके परिवार वालों ने। कब से कब्जा कर रखा है? ये हमको 2016 में जब कलेक्टर महोदय के आदेश से हमारी भूमि का सीमांकन हुआ, एसएलआर नपती हुई, तब पता लगा। लगभग कितनी ज़मीन और कितनी कीमत रखती है? लगभग पड़ोसी किसान के पास 0.026 हेक्टेयर ज़मीन है, जिसकी कीमत आज करीब 50 लाख रुपए के बराबर है। अब आप क्या करेंगे? अभी मैं इन्होंने स्टे ले लिया है, तो मैं एसडीओ साहब के यहाँ अपील उन्होंने लगा रखी है, तो उस केस को अब फेस करूँगा। अच्छा, आदेश के बाद अब तक कब्जा आपको नहीं दिलवा पा रहे हैं, क्या कोई किसी तरह का कोई राजनीतिक दबाव प्रभाव? बिल्कुल, शुरू से इसमें पूर्व सरपंच ग्राम रंगवासा और राजस्व निरीक्षक की मिली भगत से ही ये लड़ाई शुरू हुई थी, जो अभी तक राजनीतिक दबाव प्रभाव के कारण मैं परेशान होते आ रहा हूँ। सर से मिले, सर ने बोला, एसडीओ साहब को फ़ोन किया, एसडीओ साहब ने बोला मेरे यहाँ अपील प्रकरण प्रचलित है, अभी स्टे जारी कर दिया है, इसके बाद जो भी फैसला होगा देंगे। तो पूर्व सरपंच कौन है, कौन सी पार्टी का है? पूर्व सरपंच श्यामलाल पांडे थे, वो बीजेपी के थे। अच्छा, आपका नाम? मेरा नाम कृष्ण गोपाल सिंह, भी ग्राम रंगवासा, भूतपूर्व सैनिक।